एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 180 समीकरण फर्स्ट। अब उसमें दे रखा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, छोटी संख्या हमारी y है, तो y स्क्वायर बराबर 8 इंटू एक्स, तो y स्क्वायर बराबर 8x समीकरण से। इस y स्क्वायर 8x का मान हमने समीकरण फर्स्ट में रखा है x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180, x स्क्वायर माइनस 18x ब्रैकेट 1 प्लस 10x माइनस 180, यहाँ फिर x को ले लिया x माइनस 18 प्लस 10 को ले लिया x माइनस 18, तो x माइनस 18 और x प्लस 10, तो x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर 18, x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 10। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर y स्क्वायर बराबर 8x, तो y स्क्वायर बराबर 8 इंटू 18, y स्क्वायर बराबर 144, तो y बराबर अंडर रूट 144, तो इसका मान कितना आ गया 12। y का मान कितना है 12, तो संख्या हमारे पास क्या हो गई 18 हो। ओके, 8वां क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कुल दूरी 360 किलोमीटर। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो उसी यात्रा में 1 घंटा का कम समय लेती है, तो गाड़ी की चाल तो देखिए कुल दूरी 3 से 60 किलोमीटर है। गाड़ी की चाल हमको निकालना है, तो माना कि गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, फॉर्मूला क्या है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी 360 किलोमीटर, तो 3 से 60 बटे x, समय आ गया। यदि गाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, स्पीड बढ़ा दी जाती है, तो उसकी चाल हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल 360 बटे x प्लस 5, तो 1 घंटे का अंतर आता है समय में, पुरानी चाल और बढ़ने के बाद जो चाल हुई, तो 3 से 60 बटे x माइनस 3 से 60 बटे x प्लस 5 बराबर 360, तो 3 से 60 x प्लस 5 माइनस 3 से 60 x बटे x ब्रैकेट में x प्लस 5 बराबर 1। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दें 360 x प्लस 1800 माइनस 360 x बटे x प्लस 5 बराबर 3 से 60 से 360 कट गया, फिर प्लस माइनस 18 से बटे x स्क्वायर प्लस 5x, 18 से बराबर x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 18 से बराबर 0। तब इसके खंड कर दीजिए x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800, ग्रुपिंग कर दी x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x प्लस 1800, यहाँ पे x को बना लिया x प्लस 45, यहाँ से माइनस 40 को बना लिया x प्लस 45, x प्लस 45 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 45, x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर 40, तो गाड़ी की चाल कितनी आई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, अब ये वैल्यू आई है नेगेटिव, तो चाल कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो हमारी चाल क्या होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी की। ओके, इसी एक्सरसाइज का 10वां क्वेश्चन है कि मैसूर और बंगलौर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटे कम समय लेगी। मध्य के स्टेशनों पर ठहराव का समय ध्यान में न लिया जाए
यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात की। अब देखें, कुल दूरी 132 किलोमीटर है, सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, एक गाड़ी की चाल हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, 132 बटे x, 132 बटे x प्लस 11 है, तो 132 बटे x माइनस 132 बटे x प्लस 11 बराबर 1। यहाँ से हमने ये एलसीएम ले लिया x और x प्लस 11, x से हमने डिवाइड किया तो 132 x प्लस 11 माइनस 132 x बराबर 1। तो यहाँ खोला इसको 132 x प्लस 132 बटा 11 माइनस 132 बटे x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1। 132 x प्लस का और 132 x माइनस का ये कट गया हमारा, तो 14 से 52 बटे x स्क्वायर प्लस 11x, ये इसका मल्टीप्लिकेशन करके आया। तो x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 14 से 52, तो x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 14 से 52 बराबर 0। x स्क्वायर, अब इसके खंड कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 14 से 52, तो x स्क्वायर प्लस 44x ब्रैकेट 1 माइनस 33x प्लस 14 से 52, यहाँ पे x को मैंने लिया x प्लस 44 माइनस 33x प्लस 44, x माइनस 33 और फिर ब्रैकेट में x प्लस 44 बराबर 0, तो x माइनस 33 बराबर 0, तो x बराबर 33। अब यहाँ पर क्या है हमारा, x प्लस 44 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 44। चाल कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो इसलिए x बराबर 33 आया। इसकी चाल कितनी है, x प्लस 33 प्लस बराबर 44 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सवारी गाड़ी की चाल जो है 33 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी की चाल 44 किलोमीटर। ओके, क्वेश्चन है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 4 से 68 मीटर स्क्वायर है और इनके परिमापों का अंतर 24 है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। माना कि पहली वर्ग की भुजा x, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर यानी x स्क्वायर। दूसरे वर्ग की भुजा y, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4 से 68, क्योंकि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का जो योग है वो 4 से 68। तो पहले वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 4x, दूसरे वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 4y। तो परिमापों का अंतर दे रखा है 24, तो 4x माइनस 4y बराबर 24, तो x माइनस y बराबर 6, तो x बराबर 6 प्लस। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में अगर हम रखें इसमें, तो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 से 68, तो यहाँ हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 से 68, तो 2y स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 4 से 68 बराबर 0, तो 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 4 से 32 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन आ गया, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 से 16 बराबर 0, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 से 16 फैक्टर कर ले इसके, तो y स्क्वायर प्लस 18y माइनस के 12y माइनस के 2 से 16, ग्रुपिंग कर लीजिए y स्क्वायर प्लस 18y ब्रैकेट 1 माइनस के 12y प्लस 2 से 16, यहाँ से y कॉमन आ जाएगा y प्लस 18, यहाँ से माइनस 12 कॉमन आ जाएगा y प्लस 18, तो y प्लस 18 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 18, और y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर 1, तो x बराबर 6 प्लस y है, तो x बराबर जाएगा 6 और 12 18, यानी एक संख्या आ गई 18 और दूसरी संख्या आ गई 12। ओके,
क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.4 का कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि इनके मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। देखिए, हमने पहला क्वेश्चन लिया है 2x² - 3x + 5 = 0। तो a = 2 और b = -3 और c = 5। हमको यहाँ d निकालना है। तो b² - 4ac = 0 होता है। तो -3 का वर्ग -4 × 2 × 5 तो 9 - 40 -31। यानी ये जो संख्या है 0 से छोटी आई, इसका कोई अस्तित्व नहीं, मूल वास्तविक नहीं है। दूसरा है 2x² - 6x + 3 = 0। तो a = 2 और b = -6 और c = 3। तो फॉर्मूला है b = b² - 4ac = 0। तो -6 का वर्ग -4 × 2 × 3 -6 का हो गया 36, 3 × 6 = 24, ये हो गया 12। अब फिर धराशायी विधि से हमने इसके रूट्स निकालने, क्योंकि ये संख्या 0 से बड़ी आई है, किसका मतलब मूल वास्तविक है। d हमारा जो वास्तविक आया है। तो h = -b + √b² - 4ac = 2a। माइनस b की वैल्यू क्या है -6। तो -6 प्लस -6 का स्क्वायर -4 × 2 × 3 / 2 × 2a। तो हमारा आ जाएगा x = 6 + -√36 - 24/4। तो 6 + -√12/4। तो 6 + -4 × 2 × 3। तो 6 + -2√3/4। यहाँ फिर 2 कॉमन ले लिया, 3 + -√3/4। 2 फिर 2 गया, तो 3 + -√3/2। इस तरह से दो रूट निकाला। एक हो गया 3 + √3/2 और दूसरा हो जाएगा 3 - √3/2। ओके, दिखाई दे रहा ना? ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.4 में कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के में k का मान ज्ञात कीजिए कि इसके दो मूल बराबर हो। k का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, अब हमारे पास है 2x² + kx + 3 = 0। तो a = 2 और b = k और c = 3 हमने यहाँ रख लिया। और b² - 4ac = 0। b की वैल्यू k -4 × a का 2 और c का 3। तो k² - 24 = 0। k² = 24, तो k = ±24। तो ±2 × 2 × 3 × 4। तो यहां से ±2 कॉमन आ गया, 2√6। ओके, k का मान लिया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है kx x - 2 + 6 = 0। मल्टीप्लिकेशन किया kx² - k twice kx + 6 = 0। तो a = k और b = -2k। c = 6, तो b² - 4ac = 0। b का मान कितना -2k का वर्ग -4k × 6। तो 4k² - 24k = 0। तो 4k कॉमन ले लिया, k - 6 = 0। तो k - 6 = 0, तो k = 6। ओके, इस तरह से k की वैल्यू निकालें।